स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा डीबीएमएस का एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रहा है और उसमें हमने 20 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 21 से हम आज 30 तक सॉल्व करेंगे, 30 तक। तो ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21 से 30 तक ये 10 होंगे। ऑलरेडी मैंने 20 ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो चलिए आज 21वां नंबर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस अल्टरनेट कंपोजिट एंड सरोगेट कीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेंजिंग वन स्कीमा लेवल विदाउट फोर्सिंग चेंजेस एट हायर लेवल। बी है कि काउंट्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड ट्यूपल्स इन रिलेशनशिप इन रिलेशन। सी है कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल्स विद कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट। एंड डी है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटाबेस कीज यूज फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो बताइए इसमें क्या सही होगा। तो अल्टरनेट, कंपोजिट और सरोगेट क्या होता है आप लोग बताइए। ये क्या होते हैं, डेटाबेस कीज होते हैं। ये डिफरेंट डेटाबेस कीज के क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और अल्टरनेट की मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो क्या करता है, वो कैंडिडेट की होती है जो क्या करती है, प्राइमरी की से सेलेक्ट नहीं हुई है, जो क्या है प्राइमरी की से सेलेक्ट नहीं हुई है। कंपोजिट क्या है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं जो क्या करती है, कंबाइन करके रिकॉर्ड को यूनिकली भी आइडेंटिफाई करती है। सरोगेट क्या करता है, सरोगेट बेसिकली क्या करता है, एक आर्टिफिशियल या एक सरोगेट क्या है, एक आर्टिफिशियल या सिस्टम जनरेटेड आइडेंटिफायर हो सकता है, जैसे ऑटो इंक्रीमेंट आईडी होता है। तो ये आप लोग एग्जाम में हमेशा ये याद रखिएगा, कंपोजिट की इक्वल टू मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं और सरोगेट की क्या होता है, आर्टिफिशियल या सिस्टम जनरेटेड की होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, देखिए डी में क्या बता रहा है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटाबेस कीज यूज टू फॉर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, फॉरेन की। तो ये मैंने ऑलरेडी आप वीडियो में बताया है और पढ़ाया भी है पूरे लेक्चर में। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है कि क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर रेंज इन 3 लेवल। बी है कि एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट रेफरेंसेस अ कैंडिडेट की इन अनदर रिलेशन। सी है अन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एंड डी है हमारा नॉर्मल फॉर्म्स कंट्रोलिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड डिटर्मिनेंट्स। तो बताइए इसमें क्या होगा। फॉरेन की क्या होता है आप लोग पहले बताइए। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है या एट्रीब्यूट्स का सेट होता है। क्या होता है, एक एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट का सेट जो किसी रिलेटेड रिलेशन की कैंडिडेट की को रेफरेंस करता है। क्या करता है, रेफरेंस करता है। फॉरेन की का मेन रोल आप लोग बताइए क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, फॉरेन की का मेन रोल ये होता है कि टेबल्स को कनेक्ट करता है। क्या करता है, टेबल्स को कनेक्ट करता है और क्या करता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बी क्या कह रहा है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट रेफरेंसेस अ कैंडिडेट इन अनदर रिलेशन, दिस विल बी द राइट आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही यहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टेंट्स। तो बताइए इसमें क्या होगा। ए है कि रूल्स दैट कीप डेटाबेस डेटा वैलिड एंड कंसिस्टेंट। बी है क्लाइंट एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर रेंज इन 3 लेयर्स। सी है कि एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन एन ओनर एंटिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी है कि काउंट्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड ट्यूपल्स इन अ रिलेशन। आप लोग बताइए क्या होता है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक वो रूल्स होता है जो क्या करता है, डेटाबेस के डेटा को वैलिड और कंसिस्टेंट रखता है। क्या करता है, डेटाबेस के डेटा को वैलिड और कंसिस्टेंट रखता है। तो कौन इसमें बता रहा है, सबसे बेस्ट डिफाइन कौन सा कर रहा है, रूल्स दैट कीप डेटाबेस वैलिड एंड कंसिस्टेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अब ये किससे रिलेटेड है, ER टू रिलेशनल मैपिंग। तो इसमें बताइए सबसे बेस्ट क्या होगा। और एटॉमिक वैल्यूज फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ पार्शियल डिपेंडेंसी। बी है कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल्स विद कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट। सी है कन्वर्जन ऑफ एन ER डिजाइन इनटू रिलेशंस, टेबल्स एंड कीज। एंड डी है कि रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स यूज्ड ओनली फॉर रोज एंड कॉलम्स। तो बताइए क्या होता है। ER का मतलब बताइए, ER का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिलेशनल मैपिंग का मतलब क्या होता है आप लोग बताइए। ER क्या करता है, ER डिज़ाइन को रिलेशनल टेबल्स और कीज़ में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, डिज़ाइन को रिलेशनल टेबल्स और कीज़ में कन्वर्ट करता है। सिंपल रूल एक इसमें ये समझिए कि एंटिटी जो होती है, एंटिटी जनरली टेबल बन सकती है, एट्रीब्यूट क्या बन सकता है, कॉलम बन सकता है, प्राइमरी जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या बन सकता है, प्राइमरी की बन सकता है। तो इसमें आप लोग को मैंने बताया ऑलरेडी कि वन टू मैनी रिलेशनशिप में फॉरेन की जनरली क्या होता है, मेनी साइड पर रखी जाती है। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, इसके लिए यूजुअली सेपरेट रिलेशन या टेबल की रेड की जाती है। 1 to n में क्या होता है, फॉरेन की यूजुअली n साइड पर रखी जाती है।
और M to N में मतलब मैनी में क्या होता है, सेपरेट रिलेशनशिप टेबल होती है। तो इसमें बताइए कौन सा सबसे सही है। कन्वर्जन ऑफ एन ER डिजाइन इनटू रिलेशन टेबल एंड कीज, दिस विल बी द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो ये किससे है, सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन से है, और इसमें पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट डिफाइन कौन सा होगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है। रूल्स डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप काउंट्स एंड मैंडेटरी इन्वॉल्वमेंट। बी है कि एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल एंड इंटरनल डेटाबेस लेवल्स। सी है कोर कंपोनेंट्स ऑफ द ER मॉडल। डी है रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स एंड यूज टू चूज रोज एंड कॉलम्स। तो आप लोग बताइए सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन पहले बताइए क्या होता है। सिलेक्शन क्या करता है, रो को चूज करता है, और सिंबल क्या होता है इसका, सिग्मा होता है। क्या सिंबल होता है, सिग्मा। प्रोजेक्शन क्या करता है, कॉलम को चूज करता है, और इसका सिंबल क्या होता है, पाई होता है। क्या होता है, पाई। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहे हैं, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर्स दैट यूज टू चूज रोज एंड कॉलम्स, दिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। तो 26 है हमारा सेट ऑपरेटर्स एंड जॉइंट्स है। इसमें पूछ रहा है बेस्ट डिफाइन क्या होगा। तो ए ऑप्शन है मिनिमल यूनिक आइडेंटिफायर एंड द सिलेक्टेड कैंडिडेट की। बी है कि ऑपरेटर्स दैट कंबाइन कंपैटिबल रिलेशन और रिलेटेड ट्यूपल्स। सी है कि सिंपल कंपोजिट मल्टी वैल्यूड स्टोर एंड डेराइव्ड प्रॉपर्टीज। एंड ऑप्शन नंबर डी है हमारा चेंजिंग वन स्कीमा लेवल विदाउट फोर्सिंग चेंजेस एट हायर लेवल। तो बताइए क्या होगा। सेट ऑपरेशन का कंपैटिबल रीजन को क्या किससे कंबाइन करते हैं। जो आपका सेट ऑपरेशन है, सेट ऑपरेशन कंपैटिबल रिलेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। करते हैं, कंबाइन करते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यूनियन होता है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है। ये बेसिकली आपके जो ऑपरेशंस होते हैं उसको कंपैटिबल रिलेशन को आपस में कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बता रहा है, ऑपरेटर्स दैट कंबाइन कंपैटिबल रिलेशन और रिलेटेड ट्यूपल्स, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब ये भी मैंने पढ़ाया है, अच्छे से बताया है। फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम जनरली क्या लिखते हैं, एक्स डिटरमाइंस टू वाई। क्या लिखते हैं, एक्स डिटरमाइंस टू वाई, या तो आप ए डिटरमाइंस टू बी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखता है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, एक्स डिटरमाइंस टू वाई। इसमें क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आपकी फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बता रहा है, रिलेशनशिप एक्स डिटरमाइंस टू वाई वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ वाई, दिस इज द राइट आंसर। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। 28 पे चलते हैं। एनामलीज एंड नॉर्मलाइजेशन का क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है बेस्ट डिफाइन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है कन्वर्जन ऑफ एन ER डिजाइन इनटू टेबल एंड कीज। बी है कि बेसिक टर्म्स ऑफ रिलेशनल मॉडल। सी है हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम यूजर। एंड डी है ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड अपडेट एनामलीज। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 28 का। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का गोल क्या होता है, रिलेशन को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि अननेसेसरी रिडंडेंसी और एनामलीज रिड्यूस हो। कॉमन एनोमलीज क्या होती हैं, इसे याद कीजिए। इंसर्शन होता है, अपडेट होता है, डिलीशन होता है। तो ये सब क्या है, कॉमन एनोमलीज। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर, सही आंसर बताइए। डी क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजिंग रिलेशन टू रिड्यूस रिडंडेंसी एंड अपडेट एनोमलीज। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर कुछ रोज मिस हो गई हैं तो इनकन्सिस्टेंसी इसमें आ सकती हैं। बताया था मैंने आपको वीडियो में, वीडियो जाके देखिए। तो इसका डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 29। अब 29 हमारा कहता है विच ऑप्शन बेस्ट डिफाइन 1NF पूछ रहा है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड सेकंड NF। इसको बताइए, ये भी मैंने बताया आपको। ऑप्शन इसके पढ़िए। पहला ऑप्शन है कि 1NF रिक्वायर्स एटमिक वैल्यूज, 2NF रिमूव्स पार्शियल डिपेंडेंसी ऑन अ कंपोजिट की। अगर किसी को याद होगा तो पता चल गया होगा आंसर क्या सही है। बी हाइडिंग अननेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम यूजर। सी नॉर्मल फॉर्म्स कंट्रोलिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड डिटर्मिनेंट्स। डी है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटाबेस की। तो 1NF में क्या होता है, जो आपका 1NF होता है उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में वैल्यूज़ किस में होनी चाहिए, एटॉमिक में होनी चाहिए, एटॉमिक वैल्यूज़। मतलब क्या होगा इसका मतलब, एटॉमिक वैल्यूज़ का मतलब एक सेल में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। आपकी जो एक सेल है उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। 2NF में क्या होता है, ये बेसिकली होता ही इसीलिए है। ये क्या करता है, 2NF के रिलेशन में पहले 1NF में होना चाहिए और कंपोजिट कैंडिडेट की किसी
किसी पार्ट पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ये भी मैंने बताया आपको। अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊँ तो 1NF में क्या होता है, एटमिक वैल्यूज़ होती है। 2NF में क्या होता है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। क्या करता है, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 30 है हमारा, 30 पे देखते हैं 3NF और BCNF। अब ये बताइए इसमें क्या होगा, बेस्ट डिफाइन। ए है कि कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल फाइल्स विद कंट्रोल डेटाबेस मैनेजमेंट। बी है कि बेसिक टर्म्स ऑफ द रिलेशनल मॉडल। सी है नॉर्मल फॉर्म्स डीलिंग विद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड डिटरमिनेंट कंडीशन। डी है हमारा काउंट्स ऑफ एट्रीब्यूट एंड ट्रिपल्स इन रिलेशन। बताइए क्या होता है 3NF, क्या होता है 3NF का मेन फोकस क्या होता है, आप लोग बताइए। मेन फोकस ये होता है 3NF का, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। BCNF क्या करता है, BCNF बताइए, ये नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या करता है, डिटर्मिनेंट को सुपर की होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सुपर की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, नॉर्मल फॉर्म्स डीलिंग विद ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एंड डिटर्मिनेंट कंडीशन। दिस विल बी द राइट आंसर। हो गया तो आज का, और देख लीजिए आप लोग आंसर मिला लीजिए। कैसा लगा आपको ये MCQ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। आज हमने 10 किए हैं 20 से 30। सो आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके बताइए आपके कितने करेक्ट हुए और स्कोर अपना बताइए 10 में से आपके कितने सही हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।